नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। रक्षाबंधन का वो जाना पहचाना दृश्य, मतलब मिठाइयाँ और कलाई पर बंधा धागा। श्रावण पूर्णिमा पर लगभग हर घर में यही उत्सव का माहौल होता है। बिल्कुल, भाई बहन के प्रेम और विश्वास का ये जो उत्सव है वो हमारे समाज के रोम रोम में बसा हुआ है। लेकिन अक्सर मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस धागे का संबंध केवल एक पारिवारिक उत्सव तक ही सीमित है, या फिर क्या इसका जुड़ाव 2500 साल पहले हुए मानव इतिहास के सबसे बड़े डेटा बैकअप अभियान से हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प दिशा है सोचने की। अगर हम इतिहास और सांस्कृतिक पहलुओं की गहराई में जाएं ना, तो इस दिन की एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। मतलब किसी भी वर्तमान परंपरा या मान्यता का विरोध किए बिना हमें इतिहास और बौद्ध परंपरा के उस अनछुए पहलू को समझना है। सही कहा, हमें ये देखना है कि कैसे ये दिन भगवान बुद्ध की वाणी और उनके विशाल ज्ञान के संरक्षण की एक बहुत महान कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, है ना? बिल्कुल, हमें आज से लगभग 2500 वर्ष पीछे कुशीनगर की ओर चलना होगा। ये वो कालखंड था जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ आया, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 45 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत में जो लगातार पैदल यात्राएं की और हजारों प्रवचन दिए, वो दर्शन और मनोविज्ञान का एक अथाह सागर था। बिल्कुल था। और आप सोचिए, इतने विशाल ज्ञान को सहेजना उस समय कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, क्योंकि उस दौर में ज्ञान को लिख कर रखने या पोथियां बनाने का चलन तो विकसित हुआ नहीं था। एकदम सही। उस समय ज्ञान को सुरक्षित रखने का केवल एक ही माध्यम था, और वो थी श्रुति परंपरा। मतलब सुनकर याद रखना। हाँ, भिक्षु उपदेशों को सुनते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे और फिर आगे दूसरों को सुनाते थे। ये स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे किसी बहुत महत्वपूर्ण डेटा का विशाल संग्रह केवल किसी कंप्यूटर की रैम यानी अस्थायी मेमोरी में हो। बहुत ही सटीक उपमा है। हाँ, मतलब उसे कहीं हार्ड ड्राइव में सेव ना किया गया हो। जब तक सिस्टम चल रहा है तब तक तो सब सुरक्षित है, लेकिन अचानक सिस्टम बंद होने या पावर कट का खतरा मंडराने लगे। बिल्कुल, एक ही झटके में दशकों का संचित ज्ञान हमेशा के लिए मिट जाने का डर। और देखिए, ये खतरा केवल सैद्धांतिक नहीं था। अच्छा, कोई घटना हुई थी क्या ऐसी? हाँ, महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने संकट को बहुत स्पष्ट कर दिया। सुबद्ध नाम के एक नवदीक्षित भिक्षु थे। उनकी प्रतिक्रिया बहुत चौंकाने वाली थी। उन्होंने अन्य भिक्षुओं के बीच कहा कि अब बुद्ध नहीं रहे, इसलिए अब हम अपने इच्छा से चल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब नेतृत्व के जाते ही अनुशासनहीनता का पहला संकेत मिल गया। बिल्कुल, और मानव स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है ना। किसी केंद्रीय व्यवस्था के हटते ही लोग नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने लगते हैं। हाँ, ये तो आज भी होता है। तो वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म रहा होगा। बहुत बड़ा। इस एक वाक्य ने महाकाश्यप जैसे ज्ञानी और वरिष्ठ भिक्षुओं के भीतर गहरी चिंता पैदा कर दी। उन्हें लगा होगा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सब बिखर जाएगा। एकदम सही। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यदि बुद्ध की शिक्षाओं और नियमों को तुरंत व्यवस्थित नहीं किया गया तो लोग अपनी सहूलियत से उसमें मिलावट कर देंगे, और वो मूल ज्ञान जो इतने वर्षों के निरंतर चिंतन का परिणाम था, वो हमेशा के लिए खो जाएगा। बिल्कुल। और ज्ञान के हमेशा के लिए खो जाने के इसी डर ने इतिहास के सबसे व्यवस्थित बैकअप अभियान को जन्म दिया। एक ऐसा बैकअप जो किसी सिलिकॉन सर्वर पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमागों के नेटवर्क में सेव होना था। बहुत खूब कहा आपने। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए महापरिनिर्वाण के लगभग 3 महीने बाद ही एक विशाल आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति। हाँ, मगध के सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह की प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ। महाकाश्यप के अध्यक्षता में लगभग 500 अरहंत भिक्षु वहां इकट्ठा हुए। देखिए, अक्सर लोग इस तरह के आयोजनों को कोई आम प्रार्थना सभा या धार्मिक अनुष्ठान मान लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। जबकि वास्तव में ये एक विशुद्ध तार्किक और अकादमिक प्रयास था, है ना? मानव इतिहास में ज्ञान को संकलित करने का इतना बड़ा संगठित प्रयास शायद ही पहले हुआ हो। बिल्कुल। बिना लिखे इतने विशाल ज्ञान को सहेजना कोई सामान्य काम नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही ठोस प्रणाली चाहिए थी। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? सबसे पहले भिक्षु उपाली आगे आए। उनसे विनय का पाठ कराया गया। विनय मतलब? संघ का अनुशासन और भिक्षुओं के लिए नियम।
सही कहा। दर्शन से पहले नियम और आचरण तय करना जरूरी था, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले और कोई बिखराव ना आए। ये बहुत तार्किक है। पहले डिसिप्लिन, फिर फिलोसफी। तो उसके बाद दर्शन और उपदेशों की बारी आई होगी। हाँ, और इसके लिए आनंद को चुना गया। आनंद वर्षों तक भगवान बुद्ध के साथ रहते। उन्होंने लगभग हर उपदेश साक्षात सुना था। उनसे पूछा गया होगा कि उन्होंने कहाँ और क्या सुना। बिल्कुल। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पाठ शुरू किया और एक बहुत ही खास बात थी, उनका हर उपदेश एक विशिष्ट वाक्य से शुरू होता था। अच्छा, वो वाक्य क्या था? एवं में सुतम, जिसका अर्थ है ऐसा मैंने सुना। ये एवं में सुतम केवल एक परिचय नहीं लगता, ये तो जैसे उस ज्ञान की प्रामाणिकता की सबसे बड़ी मोहर है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक स्पष्ट घोषणा थी कि इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा जा रहा है। बौद्धिक ईमानदारी का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया थी वो तो मुझे और भी अधिक वैज्ञानिक लगती है। हाँ, वो जो पीयर रिव्यू वाली बात है। बिल्कुल। आनंद के सुनाने के बाद वहां मौजूद अन्य भिक्षु जो उस उपदेश के समय उपस्थित रहे होंगे, वे उसकी पुष्टि करते थे। हाँ, एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी लोग उस जानकारी को वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं है। और एक बार जब उपदेश प्रमाणित हो जाता था, तब क्या होता था? तब वो सभी 500 भिक्षु उसे एक साथ एक ही स्वर में दोहराते थे। इसे संगायन कहा जाता है, सामूहिक रूप से सस्वर पाठ करना। त्रुटियों को दूर रखने का यह एक अत्यंत शक्तिशाली मैकेनिज्म है। अगर कोई एक भिक्षु कोई शब्द भूल जाए या गलत उच्चारण करे, तो सामूहिक स्वर टूट जाएगा और गलती तुरंत पकड़ी जाएगी। बिल्कुल। लय और छंद के माध्यम से ज्ञान को दिमाग में उकेरने की यह तकनीक इतनी कारगर थी कि इसने विनय पिटक और सुत्त पिटक का निर्माण किया। और वो भी बिना लिखे। सदियों तक ये ज्ञान ऐसे ही सुरक्षित रहा। उन 500 भिक्षुओं ने बुद्ध की वाणी को सहेजने का वो काम किया जो आज के विशाल डेटा सेंटर करते हैं। यह सच में एक अकल्पनीय उपलब्धि है। लेकिन राजगृह की गुफा में ज्ञान तो सुरक्षित हो गया, ये आम जनता तक कैसे पहुंचा? यहाँ से हम वापस अपनी आज की थीम की तरफ आते हैं, श्रावण पूर्णिमा और कलाई पर बंधने वाले उस सफेद धागे की तरफ। हाँ, वो धागा कैसे जुड़ता है इस पूरी प्रक्रिया से? देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षु एक ही स्थान पर रुकते थे, जिसे वर्षावास कहा जाता था। क्योंकि वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन होता था। खेती के कारण रास्ते कीट पतंगों से भरे होते थे। बिल्कुल। फिर जब वर्षावास समाप्त होता था तो भिक्षु फिर से धम्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग गांव की ओर निकल पड़ते थे। अच्छा। इस दौरान वे गृहस्थों के बीच जाते थे और गृहस्थ लोग उनसे पंचशील ग्रहण करते थे। पंचशील यानी जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले वो 5 बुनियादी नियम: हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशे से दूर रहना। सही कहा। भिक्षु गृहस्थों को इन नियमों का उपदेश देते थे और मंगल सूत्र, रतन सूत्र जैसे परित्तों का पाठ करते थे। और इसी धम्मश्रवण के बाद आशीर्वाद और स्मृति के तौर पर गृहस्थों को एक सफेद धागा दिया जाता था। ये अक्सर श्रावण पूर्णिमा के आसपास का ही समय होता था। अच्छा, एक मिनट, तो क्या उस समय इस सफेद धागे को किसी जादुई शक्ति या ताबीज के रूप में देखा जाता था जो बीमारियों से बचा लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें किसी जादू या टोने टोटके का कोई स्थान नहीं था। तो फिर इसका उद्देश्य क्या था? ये एक तरह का फिजिकल रिमाइंडर था। साधारण गृहस्थ जो शायद लंबे उपदेश और जटिल दर्शन याद न रख सकें, वो इस धागे को देखकर उन नियमों को याद रख सकें। हाँ, वो अपनी कलाई पर धागे को देखकर पंचशील और उन शिक्षाओं को याद रख सकते थे। विद्वान इस पूरी परंपरा को रक्षा सूत्त बंध का नाम देते हैं। रक्षा सूत्त बंध। हाँ, रक्षा यानी रक्षा, सुत्त यानी उपदेश और बंध यानी उसे बांधना। ये मंगल सूत्रों से जुड़े रक्षा सूत्र की परंपरा थी। एक कृषि प्रधान समाज में जहां अमूर्त दार्शनिक बातों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है, वहां एक भौतिक धागा उस दर्शन को जमीन पर उतारने का बहुत ही व्यावहारिक तरीका था। बिल्कुल, ये लोगों के आचरण से दर्शन को जोड़ने का एक माध्यम था। ये बहुत ही गहराई से स्पष्ट करता है कि कैसे सुत्त यानी उपदेश और सूत्र यानी धागा आपस में गुथे हुए हैं। सही कहा आपने। धागा खुद कोई भौतिक सुरक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उन विचारों की याद दिला रहा है जो असल में व्यक्ति के जीवन और आचरण की रक्षा करेंगे। एकदम सही। समय के साथ यही धागा करुणा, सुरक्षा और मंगल कामना का प्रतीक बन गया। लेकिन इतिहास और समाज तो हमेशा विकास करते हैं ना? हाँ, चीजें बदलती रहती हैं।
आज अगर हम भारत के अलग-अलग हिस्सों में देखें तो श्रावण पूर्णिमा का स्वरूप बहुत बदल गया है। इसमें कई अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। जैसे ब्राह्मण समाज में ये यज्ञोपवीत बदलने का दिन यानी उपाकर्म बन गया। पुराने धागे को त्याग कर नया धागा धारण किया जाता है। बिल्कुल। और तटीय क्षेत्रों में इसे समुद्र पूजन के रूप में मनाया जाने लगा, जहां मछुआरे समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं। हाँ, और भारत के ग्रामीण अंचलों में आज भी किसान श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने हल, बैलों और खेती के औजारों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसका उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि प्रकृति और उन उपकरणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है जो उनके जीवन का आधार है। ये सब देखकर एक बहुत ही सुंदर विचार मन में आता है। हमारी जो भारतीय लोक संस्कृति है वो कोई एक सीधी पक्की सड़क नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक विशाल नदी की तरह है, जिसमें समय के साथ अलग अलग कालखंडों में कई ऐतिहासिक घटनाओं और मान्यताओं की धाराएं आकर मिलती रही हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। आज का रक्षाबंधन उसी महासंगम का एक रूप है। इसमें बौद्ध परंपरा के रक्षा सूत्र बंध से लेकर कृषि उत्सवों और भाई बहन के प्रेम तक के कई रंग घुले हुए हैं। संस्कृतियों का विकास इसी तरह विभिन्नताओं के संगम से होता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बाहरी प्रतीकों और धागों से हटकर अगर हम पुनः बुद्ध के मूल दर्शन की ओर लौटें, हाँ, तो रक्षा का एक बहुत ही वास्तविक और गहरा अर्थ सामने आता है। तो अगर धागा केवल एक प्रतीक मात्र है, तो फिर असल में हमारी रक्षा कौन करता है? बुद्ध के दर्शन में बाहरी वस्तुओं या किसी अज्ञात भय पर आधारित सुरक्षा का कोई स्थान नहीं है। उनके अनुसार सच्ची रक्षा हमारे अपने कर्म करते हैं। हमारे कर्म? हाँ, हमारी मैत्री यानी सभी जीवों के प्रति निस्वार्थ मित्रता का भाव, हमारी करुणा और हमारा शील यानी हमारा सदाचार, यही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। मतलब यदि व्यक्ति का आचरण शुद्ध है, उसके मन में दूसरों के प्रति करुणा है, तो वही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। एकदम सही। और इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आत्मिक उन्नति और सुरक्षा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से सक्षम माना गया है। ये विचार बाहरी और भौतिक बंधनों से कहीं अधिक व्यक्ति के आंतरिक जागरण पर बल देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो श्रावण पूर्णिमा का ये ऐतिहासिक दिन, चाहे इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाए या उपाकर्म के रूप में, या फिर भगवान बुद्ध की वाणी के उस महान संरक्षण अभियान की स्मृति के रूप में, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। हाँ, और वो संदेश यही है कि मानवता की सच्ची रक्षा ज्ञान, करुणा और सत्य से ही होती है। सही कहा। जब कोई संस्कृति अपने महान विचारों और ज्ञान को सुरक्षित रखने का तार्किक प्रयास करती है, केवल तभी वो हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। आज अगर पाली त्रिपिटक के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में पढ़ी जा रही हैं, तो ये उसी 2500 साल पहले किए गए ज्ञान संरक्षण का परिणाम है। बिल्कुल। ज्ञान को सहेजने का वो प्रयास आज भी जीवित है। और इस सब पर बात करते हुए अंत में मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो सच में सोचने पर विवश करता है। अच्छा, क्या विचार है वो? आप सोचिए, राजगृह की गुफा में उन 500 भिक्षुओं ने बिना किसी कागज या कलम के इतने विशाल ज्ञान को केवल कंठस्थ करके दिमाग में सहेजा था। हाँ, बिना किसी तकनीक के। उस श्रुति परंपरा ने मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को, एकाग्रता को कितना प्रखर बनाया होगा। आज के आधुनिक दौर की तुलना अगर उस काल से की जाए तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। बिल्कुल। आज के समय में हर छोटी बड़ी याद, हर जानकारी, यहाँ तक कि हमारे जटिल विचार भी हम डिजिटल क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वरों को सौंप रहे हैं। हाँ, हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गए हैं। तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या मशीनों और सर्वरों पर निर्भर होकर हम वास्तव में ज्ञान को सुरक्षित कर रहे हैं? या फिर चीजों को याद रखने, गहराई से समझने और निरंतर चिंतन करने की जो इंसान की खुद की आंतरिक शक्ति है, उसे हम धीरे धीरे खो रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे विचार सिर्फ डिजिटल क्लाउड पर हैं, तो भविष्य में विचारों की सच्ची रक्षा आखिर कौन करेगा? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारी अपनी क्षमताएं कहीं कम तो नहीं हो रही? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी चिंतन के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हमें यहीं विराम देना चाहिए। इतिपिसो भगवा
अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो प्रायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति